वेलकम टू तेज एजुकेशन। टॉप हिंदी के हम 20 प्रश्न देखेंगे जो कि व्यापक के द्वारा पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि अत्यधिक के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो संधि विच्छेद से संबंधित दो प्रश्न लगभग आपको जेल प्रेरी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो अत्यधिक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा अति धन अधिक। ओके, अब आप मुझे ये बताइएगा भाई इसमें संधि कौन सी है, ये आप लोग कमेंट करेंगे। ओके, अति प्लस अधिक, अत्यधिक का सही संधि विच्छेद होगा, आप बताएंगे इसमें कौन सी संधि है। अगला प्रश्न है कि मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा होगा। ओके, तो शुद्ध रूप जो भी आता है ना, ऐसा शब्द आता है जो कि आप उस शब्द को सामान्य जीवन में यूज करते हैं। तो मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप होगा भाई मंत्रिमंडल, विकल्प ए। अगला प्रश्न है संचय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिएगा। तो संचय के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा भाई। संचय के लिए सही संधि विच्छेद होगा सम धन चय। ओके, सम धन चय अर्थात समुच्चय। अगला प्रश्न है कि अंगूठा छाप, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो अंगूठा छाप का अर्थ होता है भाई जैसे कि कोई कम पढ़ा लिखा होता है या बिल्कुल भी पढ़ा नहीं होता। ओके, कम पढ़े लिखे को नहीं, जो बिल्कुल भी पढ़ा नहीं होता उसके बारे में हम कहते हैं वो तो भाई अंगूठा छाप है। ओके, अर्थात वह निरक्षर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अकस्मात का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। देखिएगा, अकस्मात माने अचानक से कुछ हो जाना। ओके, तो इसका शुद्ध रूप, तो कहीं ना कहीं हमें हर प्रश्न जो शुद्ध रूप वाला पूछा जाता है वो कहीं ना कहीं हम उससे एक बार टच जरूर हुए होंगे जीवन में, कई दफ़ा आप उससे गुजर चुके होंगे, कई बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम क्या नोटिस नहीं करते हैं चीज़ों को। और यहाँ थोड़ा सा अंतर रहता है, इसलिए जो है गलती होने के चांसेस अधिक रहते हैं। इससे ऊपर क्या आया था, मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप पूछा था, मंत्रिमंडल का। अब क्या है, अकस्मात का सही शुद्ध रूप है अकस्मात। ओके, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि आग के लिए सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए, मैंने इससे पहले जितने आपको 3 वीडियो अपलोड कराए, मैंने उनमें क्या कहा था कि पर्यायवाची किस किस का मोस्ट है, आग का। ये मैंने हर वीडियो में बोला है कि आग का, पृथ्वी का, बादल का, समुद्र का। ओके, और ये पूरे के पूरे क्या है, महत्वपूर्ण जो है क्या है भाई, महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, तो वहाँ से देखिए प्रश्न बन ही गया आखिरकार। आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा भाई, अग्नि, अनल और पावक। ओके, अगला प्रश्न है कि आवट प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो आवट प्रत्यय से बना हुआ शब्द है भाई मिलावट। ओके, अगला प्रश्न है कि कर्कश का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। देखिए, कर्कश हम कहते हैं कौवा की आवाज़ जो होती है, कौवा की ध्वनि जो होती है वो बड़ी कर्कश होती है कौवा की। ओके, तो और कोयल की आवाज़ कैसी होती है, मधुर होती है। तो कर्कश माने बड़ी ही तीखी, बुरी लगने वाली। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मधुर। मधुर आवाज़ किसकी होती है भाई, कोयल की होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। क्या भाई, विस्मय। अगला प्रश्न है कि वे उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखें वे उपसर्ग से बना शब्द है भाई, इनमें से उपसर्ग से बना शब्द पूछे तो विराम। ओके, अगला प्रश्न है कि वेतन के बिना कार्य करने वाला, इसके लिए एक शब्द आप क्या यूज करेंगे। तो बिना वेतन के कार्य करने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा अवैतनिक। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नर नारी में निम्न में से कौन सा समास है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखें नर नारी, इनमें से यहाँ पर समास है भाई द्वंद्व समास। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि थोड़ा जानने वाला, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा। तो भाई थोड़ा जानने वाला, इनमें से एक शब्द होगा भाई अल्पज्ञ। जो थोड़ा जानता है उसे हम क्या कहेंगे, अल्पज्ञ कहेंगे। अगला प्रश्न है हाथों हाथ, इनमें से कौन सा समास है भाई। तो हाथों हाथ, इनमें से समास है भाई अव्ययीभाव समासों के, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कर्मठ का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। तो भाई कर्मठ का सही विलोम शब्द है निठल्ला। ओके, विलोम शब्द पूछा है तो निठल्ला। अगला प्रश्न है बाल वल सूखी सुखद, इह रूखे रूख धाम, फेरी ढड्ढही कीजिए सुरस सांच घनश्याम, इनमें से कौन सा अलंकार है। बहुत अच्छा प्रश्न, तो इसका सही जवाब है यहाँ पर अनुप्रास अलंकारों के, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि राधा के बर बन सुने,
चोनी चकित सुभाए, दाख दुखी मिसरी मुरी, क्षुधा रही सकुचाए। इनमें से कौन सा अलंकार है? तो भाई इसका सही जवाब है इसमें अनुप्राष्ट अलंकारों के विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि दुर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखें दुर उपसर्ग से बना शब्द है भाई दुर्भाव। क्या? दुर्भाव। ओके, तो बस यहाँ पर कुछ नहीं। अब इसी प्रश्न को इस तरह से पूछ सकता था कि दुर्भाव का निम्न में से शुद्ध रूप क्या है? ओके, तो चारों देखिएगा दुर्भाव ही उसने लिखे हुए हैं। ओके, तो हिंदी में जितने भी पेपर मैं आपको कराऊँ पूरे आप शुद्ध रूप पर विशेष ध्यान दीजिएगा, हर शब्द पर ध्यान दीजिएगा कि किस शब्द को कैसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न है बरदंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह, छब मोतिन लाल अमोलन की। इसमें कौन सा रस है भाई? तो इसमें वात्सल्य रस है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कमल के लिए सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हमेशा याद रखें। कमल के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है भाई? राजीव, नीरज और सरोज। क्या क्या? राजीव, नीरज और सरोज, ये तीनों ही कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो मित्रों हमने हर टॉपिक पर साथ ही साथ हमने ये भी चर्चा की कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। बार बार मैं कहता भी रहा हूँ कि कमल का पर्यायवाची शब्द, ये सारी चीज़ें जनरली जो है पूछी जाती हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ।